To our Reverend Father Ronnie Jacob and my dear teachers. I am Mrs. Kiran Chetri, Vice Principal of Greendale School. I welcome all of you today to the first day of our seminar. It is my immense pleasure to present the seminar on teachers' profession and personal development. Teachers, as you know, that our world is rapidly changing. So, to pace up with the world, we need to keep ourselves updated with the latest upgradation, which is not only essential for our student, society, but ourselves also. So, today's seminar is also about how to improve our teaching methods to get fruitful results. Together with that, we will also learn how to improve our personal development, and it is also essential part of our teaching profession. So it's like a chain. जिस तरह से जो है अगर एक परिवार में एक महिला शिक्षित होती है तो उनका परिवार पूरी तरह से शिक्षित, उसके बाद वो परिवार के साथ वो गांव शिक्षित, राज्य शिक्षित, फिर हमारा देश शिक्षित। तो इस तरह से हम अपने देश को प्रगति और उन्नति की ओर आगे ले जा सकते हैं। Now, without much further delay, let us start the seminar. So, my topic is teaching profession. In this profession, the first point is believe in your student potential. A teacher's success begins with the success of their students. Always have high expectations of our students. Believe in their potential to succeed and make sure you push them to their limits. अर्थात हमें अपने बच्चों की क्षमताओं को पूरी तरह से जानना और उनके बारे में सोचना अति आवश्यक है। एक शिक्षक का सर्व प्राथमिक वैल्यू ये है कि हमें प्रत्येक बच्चों के ज्ञान, उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी को जानना अति आवश्यक है और साथ ही साथ ये उनकी क्षमताओं को जानकर हमें उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसके लिए एक टीचर का रोल यही होता है कि वो उस छात्र के पास जाए, उनकी समस्याओं को समझे और सुलझाने में भरपूर प्रयास करे और बच्चे भी जो है जिनके साथ उनका व्यवहार मिलनसार हो और अर्थपूर्ण हो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज लर्न डिग्रियां होती है, किंतु वो अपने ज्ञान को बच्चों के समक्ष ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ज्ञान की जो है महत्वता, उनकी विविधता बहुत अधिक है, तो जितने भी ज्ञान हम में है उन ज्ञान को बच्चों के सामने समर्पित करना सबसे बड़ी बात है। साथ ही उन ज्ञान को बच्चों ने किस तरह से अपने और अपने जीवन में अपने सफलता के मोड़ में उनको अर्जित किया है, उसे जानना भी अति आवश्यक है। देन मौका होता है उनके सामने और अपनी समस्याओं को हमारे साथ प्रस्तुत करें। तो इसके लिए बहुत सारे जो है तथ्य भी हैं जिससे हम कलात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारे कक्षा 10वीं के हिंदी का एक पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें क्या है, 3 पाठ है, परशुराम, राम लक्ष्मण और जो है राजा जनक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को एक एक रोल देते हैं। ये जो बच्चा जो है परशुराम है, ये तो राम लक्ष्मण और दूसरा जो है राजा जनक। तो इसमें हम राम लक्ष्मण परशुराम बोलने से जो है उन लोग ज्यादा कड़क हो जाते हैं। तो इसलिए हम नया थोड़ा कुछ अपनी ओर से डालने के लिए परशुराम हो गया विलेन, राम लक्ष्मण हो गया हीरो और जो है निर्णायक हो गया राजा जनक। इस तरह से करने से हमारा पाठ भी आगे बढ़ेगा और बच्चे भी जो है रोमांचक तरीके से वे लोग उस पाठ को लेते हैं और समझाने और समझने का तरीका भी बड़ा ही अच्छा लगता है। दूसरा और है, कभी कभी बीच में हम लोग कुछ
जोक्स वगैरह क्रैक करके या फिर कुछ कुछ वीडियो दिखाकर भी हम अपने शिक्षा को अच्छा बना सकते हैं, समझा सकते हैं बच्चों के सामने। ये कि मेरा कि हमें अपने बच्चों के साथ जितना हो सके भाईचारा, अपनेपन, स्नेह के साथ प्रस्तुत रहे, ताकि वे जितने भी जो है पिछड़े वाले जो है गलत व्यवहार वाले बच्चे भी हैं, वो जो है थोड़ा बहुत जो है रास्ते पर आ जाए, वो भटके नहीं, उन्हें धुतकारे नहीं, उन्हें सपोर्ट दें। पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हाथ में डंडा लेने पर भी जो है बहुत सारे प्रश्न शिक्षक या शिक्षिका के ऊपर आ जाता है, तो ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हमेशा विनम्रता के साथ उनके सामने पेश आना है। सेकेंड पॉइंट है विजन, यानी कि दृष्टि। इसमें टीचर्स हु ग्रो हैव द एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर, व्हाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूछने का मनोबल जो है, क्यूरियोसिटी जो है, वो जो है ठप हो जाता है। बोलता है कि हाँ मैंने तो बोला था, मैंने सुना ही नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो बच्चा डीमोरलाइज हो जाता है और उसका थिंकिंग स्किल जो है कम होते जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमें जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड एंगेजिंग स्टडी मटेरियल्स टू सपोर्ट स्टूडेंट सक्सेस। दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। ऐसा नहीं कि हमारे कई ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारी, जैसे मैंने बताया था, डिग्रियां होती हैं, लेकिन वो शिक्षा उसी के अंदर ही जाती है, अंदर तक सीमित रहती है, वो ज्ञान दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं कंपेयर टू द कम जो है डिग्री वाले। कई ऐसे भी शिक्षक हैं कि उनके पास जो है हाई लेवल की डिग्री नहीं है, फिर भी वे अपने ढंग से अपने ज्ञान को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा का दूसरा अर्थ है ज्ञान को बांटना। शिक्षा ऐसी चीज़ है, हम जो है उसको भागों में नहीं दे सकते, हाँ, बल्कि हम उसको बांटकर खुद की भी और जो जिसे हम दे रहे हैं उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमें उन बच्चों को देना है जो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत कमज़ोर है, लाइक वी कैन से स्लो लर्नर। हमें उनके प्रति जो है 70% ध्यान देना है कंपेयर टू जो है एवरेज और गुड के साथ। क्लास में जो है बच्चों को 3 कैटेगरी में जो है भाग करना है, एक गुड हो गया, एक एवरेज हो गया और एक स्लो लर्नर। ये 3 में हम क्लास में जाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे, क्रिएटिव एनर्जी एक्सेट्रा। They see what's happening around them and learning and make adjustment and grow। अब विजन के थ्रू जो ये बताया गया है कि हमें प्रत्येक बच्चों के सामने जो अलग अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए। जैसे कि अब एक कक्षा में जो है हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट, हम लोग ज़्यादातर यही देखते हैं, है ना। क्लास में कौन अच्छा है, कौन सबसे अच्छा है, कौन क्या, ये हम तो इस तरह से भी हम क्लास में जो है कंसंट्रेशन, एकाग्रता हम ला सकते हैं। इस तरह से भावनाएं उसके अंदर जो आ जाएगी, जिससे कि एक बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, साथ ही साथ एक शिक्षक के लिए, क्योंकि हम सफल तभी होंगे जब हमारे बच्चे सफल होंगे, है ना। हमारा ज्ञान तभी जो है निर्णायक या सार्थक होगा जब हमारे ज्ञान का इस्तेमाल वो बच्चे करेंगे और बच्चे जो है अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसा माहौल बनाया गया है कि हमें हर एक बच्चे की कमियों को सुनना है और सुनकर जो है उसमें क्या गलती है, क्या उसका जो समाधान निकालना चाहिए वो बस सुनना है। साथ ही जो है उसके साथ जो है व्यवहार जो है अच्छा से उस सामने प्रस्तुत करना है। जैसे कभी कभी हम लोग जो है वो बोलते हैं मैम ये है, मैम कुछ बोल देते हैं या फिर नोटिस देते हैं। ये जो है अभी नए एनईपी के थ्रू ऐसा बताया गया है कि हर एक बच्चे के पास जाकर उन नोटिस या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरह से समझा कर देना है, बताना है कि ये चीज़ इस तरह से। और इसके लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, आप उनके मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नोटिस जिस विषय पर, जिस सब्जेक्ट पर है उसको इंग्लिश में ही बोलना है। ऐसा पॉइंट है ह्यूमिलिटी, अर्थात
विनम्रता, हमें बच्चों के सामने जो है हमें विनम्र होकर प्रस्तुत होना है। चाहे बच्चे जो है हम पर ही, हमारे सिर पर ही क्यों ना नाचे, हमें विनम्र होना है, हमेशा शांत होके जो है क्लास को लेना है, उसके बाद समझाना है। जैसे कि उस दिन हमारे रिसोर्स पर्सन ने जो दिखाया था राउडी क्लास, तो उसमें हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है। या 10 सेकंड के लिए सही सन किया है, उससे हमें क्या मिलती है, धरती से कितने दूर पर है, ऐसे ऐसे कुछ एक जो है प्रश्न पूछने पर क्या होता है कि वो टॉपिक जो है बच्चों को क्लियरली समझ में आता है। तो यहीं पर मेरा जो 2 टॉपिक है समाप्त होता है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ठीक ही लगा होगा, और फीडबैक के लिए अच्छा लगे तो राइट, बुरा लगे तो विनम्रता, और साथ ही साथ शिक्षक के अंदर पेशेंस, सहनशीलता, ये 2 चीज़ जो है होना अति आवश्यक है, जिससे कि हम बड़े से बड़े चैलेंजेस को जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जैसे कि क्लास के जो बच्चे हैं उन सब में जो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन हम ला सकते हैं। और दूसरी भी एक जो है लाइक प्रोसेस कि इसमें जो कक्षा में उत्पाद करने वाले बच्चे वो हमेशा बैक बेंचर ही होते हैं, ठीक है, उनमें ज्ञान की कमी होती है, वो जो लेसन जो पढ़ाया था उसमें उनका कोई जो है ध्यान नहीं होता है, वो जितना हो सके क्लास को डिस्टर्ब कर सके, उनकी यही मंशा होती है। तो इसके लिए जैसे मैं क्या करती हूँ, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी बच्चों के साथ अपनेपन की भावना, अर्थात ये इन सब में जो है हमारा मेन मकसद ही है कि बच्चों के साथ हमें बड़े ही जो सार्थकता से, सरल भाव से, सहज भाव से जो है प्रस्तुत होना है, तभी जाकर बच्चे हमारे सामने समाधान कर सके। दूसरा पॉइंट है ए सेंस ऑफ प्रायोरिटी, अर्थात प्राथमिकता की भावना। अभी जो है अब इसमें क्या है कि हमें हर एक बच्चे को प्राथमिकता देना है। ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान सिर्फ अच्छे के सामने ही हो, अच्छे के पास हो या एवरेज के पास, हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया था, स्लो लर्नर के साथ ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, जो बैक बेंचर लोग हैं वो सुनते ही नहीं हैं, उन्हें मालूम है कि हम नहीं कर सकते, उन्हें ये मालूम है कि जो पढ़ा रहे हम समझ नहीं सकते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत उन्हें अवॉइड करते हैं, तो जिससे समझते हमारा काम खत्म, चैप्टर खत्म हमारा, हम भी ऐसा करते हैं। तो इसमें क्या है, बताया गया है कि उन बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। अगर कोई 7 बच्चे हैं, 7 में से एक बच्चे को हमने पूछ लिया तो बाकी 6 जो है पूरी तरह से जो है ठप हो जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, क्योंकि उनमें एक भय होता है कि नेक्स्ट बारी मेरा ही है, क्योंकि मैंने भी जो है क्लास में शोरगुल किया है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके क्लास को कंट्रोल भी कर सकते हैं। या फिर दूसरी भी ऐसी है कि जैसे बड़े क्लास के बच्चों को, बड़े क्लास जैसे कि 9-10 के बच्चों को, टीचर्स को जो है उनकी कमियों को जानना अति आवश्यक है। ये जो है पूर्वी और अमलान सर पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं क्लास में क्या करती हूँ कि उन्हें जो है प्रश्न पूछती हूँ और नहीं आता है तो अच्छा तुम्हारी कमियों को मैं क्लास में सबके सामने बोल दूँ, तो वो बच्चा जो है ऑटोमेटिक मुझे नमस्कार करके बोलता है कि नहीं मैम। इसमें क्या है कि आजकल जो है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे जो है लाइक इक्विपमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, किंतु उसका यूज़ जो है किस तरह से करना है, कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। उसके बाद वो जो है अपना क्या करना है, क्या जो है कलात्मक रचनात्मक ढंग से कैसे करना है, हम जो है दोबारा से कष्टदायक है, मैं मानती हूँ कि ये कष्टदायक है, फिर भी बच्चे की भविष्य के लिए, उनकी जो है सफलता के लिए हमें ये करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्स आइडिया एंड पर्सपेक्टिवली, अर्थात विविध विचार और दृष्टिकोण। इसमें जो है हर एक पार्ट में अलग अलग जो है मोटिव होता है, हर एक एक्शन अर्थात प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब क्या है कि हमने जितने भी ज्ञान जो है बच्चों को दिया व पाठ पढ़ाया या जो है मैथ्स का हो, साइंस का हो, किसी भी टॉपिक पर हमने जो है बच्चों को समझाया, उसके बाद हम जो है कक्षा में थोड़ा थोड़ा जो है रिफ्लेक्ट करते रहे प्रत्येक टॉपिक पर। जैसे हमने जो है सन के बारे में पढ़ाया, सूरज के बारे में पढ़ाया, एक पैराग्राफ खत्म हो गया। उसके बाद अगर कोई 7 बच्चे हैं, 7 में से एक बच्चे ने को हमने पूछ लिया तो बाकी 6 जो है पूरी तरह से जो है ठप हो जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, क्योंकि उनमें एक भय होता है कि नेक्स्ट बारी मेरा ही है, क्योंकि मैंने भी जो है क्लास में शोरगुल किया है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके क्लास को कंट्रोल भी कर सकते हैं। या फिर दूसरी भी ऐसे है कि जैसे बड़े क्लास के बच्चों को, बड़े क्लास जैसे कि 9-10 के बच्चों को, टीचर्स को जो है उनकी कमियों को जानना अति आवश्यक है। ये जो है पूर्वी और अमलान सर पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं क्लास में क्या करती हूँ कि उन्हें जो है प्रश्न पूछती हूँ और नहीं आता है तो अच्छा तुम्हारी कमियों को मैं क्लास में सबके सामने बोल दूँ, तो वो बच्चा जो है ऑटोमेटिक मुझे नमस्कार करके बोलता है कि नहीं मैम